अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन होने के साथ इसकी विंडो आ जाएगी। विंडो के ऊपर आज हमने दिखना क्या है, कौन सा लेक्चर करना है। हमारा जो टैब चल रहा है पेज लेआउट। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने पेज लेआउट को पेज सेटअप थीम वगैरह हाइफनेशन तक जो है हमारा लेक्चर जो है हमने किया था। आज हम चलते हैं वाटरमार्क के ऊपर। वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क जो है आपके पेज के बैक साइड पे एक हल्का सा लाइट सा अक्स लिखाई की शक्ल में जो है ऐड होता है, लिखाई की शक्ल में आता है। इस चीज़ को हम वाटरमार्क कहते हैं। तो इसमें जैसे हम देखें ये क्लिक करते हैं, ये वाटरमार्क इसमें आ जाता है, मगर इसका कलर थोड़ा सा लाइट है। वाटरमार्क पे चलते हैं। एक तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल टू है, डू नॉट कॉपी वन है, डू नॉट कॉपी टू है। मगर इसमें आपको हो सकता है कि ये कलर वाज़ह से नज़र ना आए। हम चलते हैं कस्टम वाटर मार्क पे। कस्टम वाटर मार्क में हम यहाँ से जिस तरह यू डू नॉट कॉपी है, इसको जिस तरह ये कलर है थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। कलर डार्क करेंगे अब ये आपको बैक साइड पे पेज पे लिखा नज़र आएगा। इसको बोलते हैं वाटर मार्क। फिर देखते हैं कि कस्टम वाटर में आप देखें कि डू नॉट कॉपी आ गया, कॉन्फिडेंशियल है। तो कॉन्फिडेंशियल आपको नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए आप यहाँ पे जाके इसको जो है कस्टम वाटर मार्क में कलर इसका चेंज कर दें, थोड़ा सा डार्क कर दें, तो फिर ये चीज़ आपको नज़र आएगी। ये तो इसके अंदर जो है कुछ बने बनाए जो है वाटर मार्क बड़े होते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। बस उसमें ये है कि आपने थोड़ा सा इसमें कलर जो है थोड़ा सा डार्क करना है, तो कलर डार्क हो जाएगा। इसको हॉरिजेंटल करना है या वर्टिकल करना है, वो भी कस्टम वाटर मार्क में जाके इसको आप यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अपनी मर्ज़ी से अगर आपने वाटर मार्क लिखना है तो कस्टम वाटर मार्क पे चले जाएं। यहाँ पे ये डू नॉट कॉपी है, या वहाँ पे टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जिस तरह कि हम इसमें अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं, ये हमने लिखा है। लिखने के बाद इसका कलर जो अगर आपने एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर लें, हॉरिजेंटल करना है, डेसिमल करना है, जैसे भी करेंगे तो ये आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा। इसको बोलते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क मुख्तलिफ कलर्स में भी आप इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। जो कलर आप इसमें देना चाहें वो कलर आ जाएगा। और अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो ये चीज़ कलर प्रिंटर पे भी प्रिंट होके आ जाएगी। अब हम चलते हैं कि ये वाटर मार्क अभी देखें हमने खाली ब्लैंक फाइल पे लगाया है, इसमें अभी हमने कुछ नहीं लिखा। तो इसमें हम उसी तरह जो है कोई भी चीज़ लिख लेते हैं। टू कॉमा, अब देखें हमने इसमें ये चीज़ लिखी है। हम थोड़ा सा कंट्रोल ए करके कंट्रोल दबा के इसको ब्रैकेट दबाएंगे, ये साइज़ बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाएगा। अब देखें कि हमने टेक्स्ट लिखा है, पेज बनाया है, फाइल बनाई। फाइल के बाद ये आप देख रहे हैं कि फाइल के बैक साइड पे आपको ये वाटर मार्क लगा दिखाई दे रहा है। चाहे आपकी फ़ाइल 1 पेज की है, चाहे 10 पेज की, 50 पेज की, या जितने भी पेजेस की आपकी फ़ाइल है, हर पेज के ऊपर बैक साइड पे पेज के ऊपर ये हल्का सा अक्स जो है आपको टेक्स्ट की शक्ल में नज़र आएगा। इसको हम वाटर मार्क बोलते हैं। तो वाटर मार्क को आपको बताया कि अगर कलर वाज़िया ना नज़र आ रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा डार्क कर दें, तो ये आपको वाज़िया कलर में नज़र आएगा। इसको बोलते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क में दो तरह के वाटर मार्क हम इसमें लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट वाटर मार्क है और यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क। पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर करेंगे। आपके लाइब्रेरी कंप्यूटर्स के अंदर कोई भी तस्वीर है तो उसको आप इसमें एज ए पिक्चर के तौर पे इसमें लगा सकते हैं। कोई भी पिक्चर आप क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक कर दें, तो आपकी बैक साइड पे ये पिक्चर वाटर मार्क आ जाएगा। पिक्चर वाटर मार्क को भी आपने जो है यहाँ से जो है करना हो तो इसका कलर वगैरह, इसका स्केल वगैरह, वाश आउट इसकी ख़त्म कर दें। जैसी वाश आउट ख़त्म करके ओके करेंगे फिर ये आपको पिक्चर अच्छी तरह से वाज़िया नज़र आएगी।
ये वाटर मार्क हर पेज के जो है स्टार्ट में लगेगा, और हर पेज के जो है ऊपर आपको ये बैक साइड पे अक्स की शक्ल में नज़र आएगा। इसको वाटर मार्क बोलते हैं। दो तरह के आपको वाटर मार्क बताए हैं, कस्टम वाटर मार्क में टेक्स्ट वाटर मार्क है और एक पिक्चर वाटर मार्क है। बस आपने फ़र्क क्या करना है, इसमें से आपने पिक्चर वाटर मार्क, अगर आप कोई भी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, आपने इंसर्ट करना है। मगर यहाँ से जो वॉश आउट है, या वो अगर इस पे टिक होगी तो ये पिक्चर आपको अच्छी तरह से वाज़िया नज़र नहीं आएगी। अगर आप इसकी वॉश आउट यहाँ से ख़त्म कर देंगे, कस्टम वाटर मार्क में वॉश आउट को क्लिक करके ओके करेंगे, तो ये चीज़ आपको कस्टम वाटर मार्क में वॉश आउट ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये था आपका टेक्स्ट वाटर मार्क और पिक्चर वाटर मार्क। अब हम चलते हैं पेज कवर। पेज कवर जो होता है, इसका कलर आप जो बैक साइड पे नज़र आ रहा है, इसका कलर आप तब्दील भी कर सकते हैं। पेज का जो कलर है, यहाँ से इसको पेज कलर तब्दील भी कर सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड पे पेज कलर है, नो कलर कर सकते हैं। मोर कलर्स में आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर है उसको लाइट या डार्क कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें जो है मोर कलर्स में ये स्टैंडर्ड कलर्स भी हैं, इसमें भी आप ओके कर सकते हैं। मोर कलर्स के अंदर इसमें एंड पे है फिल इफ़ेक्ट्स। फिल इफ़ेक्ट्स में 1 कलर है, 2 कलर है, 3 कलर है, प्रीसेट है। ये सारे बैकग्राउंड हैं आपके, ये पेज के बैकग्राउंड है। मगर ये तब आपको जो है ये बैकग्राउंड नज़र आएगा जब आप इसको प्रिंट करेंगे तब। पहले हमने वाटर मार्क लगाया है, अब हमने इसको ऊपर जो है पेज कलर लगा रहे हैं। ये पेज कलर में फिल इफ़ेक्ट्स है, फिल इफ़ेक्ट्स में 2 कलर है। कोई भी यहाँ से 2 कलर का कम्बिनेशन ले ले और आपका जो बैकग्राउंड है उसी 2 कलर्स के कम्बिनेशन में हो जाएगा। ये पेज कलर है, फिल इफ़ेक्ट्स है, टेक्सचर है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। इसको आप पेज कलर के तौर पे यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये एज ए पैटर्न है, यहाँ पे कोई भी 2 कलर लें और ओके पे क्लिक कर दें। इसमें से कम्बिनेशन चूज़ करने के बाद वही बैकग्राउंड आपका पेज का जो है कलर आपका हो जाएगा। फिल इफेक्ट में ये तस्वीर है, आप तस्वीर भी पिक्चर भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पे। पिक्चर लगाना चाहें तो ये देखें, यहाँ पे पिक्चर भी आप बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड पिक्चर। तो ये आप इसको अब यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड पे पेज नहीं करना तो नो कलर कर दें। इस तरह अगर आपने वाटर मार्क नहीं रखना तो आप जो है रिमूव वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, वाटर मार्क भी आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेज बॉर्डर की तरफ। पेज बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर के स्टाइल हैं, ओके करेंगे आपका पेज बॉर्डर लग जाएगा। पेज बॉर्डर में यहाँ पे ये देखें, ये इसके स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इसका पेज बॉर्डर का कलर चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद पेज बॉर्डर के अंदर है, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे इसकी विड्थ है। इसको मोटाई को कम या ज़्यादा भी आप इस बॉर्डर की कर सकते हैं। इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसको आप यहाँ से मज़ीद इसके बॉर्डर के ये मज़ीद जो है स्टाइल्स वगैरह कि इस बॉर्डर को इस सूरत में भी आप लगा सकते हैं। ये बॉर्डर आपका इस सूरत में भी लग जाएगा। काफ़ी अट्रैक्टिव जो है इसके अंदर ये पेज बॉर्डर्स पड़े हैं। किसी को भी आपने यहाँ से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने उसके ऊपर बॉर्डर को क्लिक कर देना है। यहाँ से जाके कोई भी स्टाइल ले लें, आपका बॉर्डर उस स्टाइल में हो जाएगा। तो ये पेज बॉर्डर्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर है शेडो की शक्ल में है, यहाँ पे आप इसको ये कलर शलर की बजाय ये कर लेते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल सा है, 3D में करना चाहें, शेडो में करना चाहें। ये बॉर्डर का मज़ीद जो है आप इसमें विड्थ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये पेज बॉर्डर है, ये बॉर्डर पेज बॉर्डर, हमने सिर्फ इसमें से पेज बॉर्डर ही देखना है और इसको ओके कर देना है। और ये पेज बॉर्डर्स आप इसमें मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स में लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के स्टाइल्स में लगा सकते हैं। इसमें जो स्टाइल्स पड़े हैं वो लगा सकते हैं। और आपको यहाँ पे आर्ट बताया है, ये मुख्तलिफ़ तरह के आर्टिस्टिक जो है बॉर्डर्स हैं, इनको अगर आप इसमें लगाना चाहें तो आप इसमें आर्टिस्टिक बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं इंडेंट। इंडेंट की तरफ। इंडेंट कहते हैं, फ़र्ज़ किया कि हम एक पैराग्राफ, फ़र्ज़ किया इसको फ़ाइल को पैराग्राफ में ले जाते हैं। अब फ़र्ज़ किया
ये पैराग्राफ यहाँ तक है और ये पैराग्राफ यहाँ तक है। हमने ये जो दरमियान वाला पैरा है इसको इंडेंट देने हैं, आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें लेफ़्ट साइड से ये पैरा इंडेंट होगा, आगे की तरफ जाएगा। अगर राइट साइड से आपने करना है तो ये राइट साइड से भी आगे की तरफ जाएगा। तो ये कोई भी पैराग्राफ है, इसको आप मज़ीद अच्छी तरह बेटर कर सकते हैं। पिछले मेन्यू में हमने यहाँ पे पढ़ा था इंसर्ट में, ये ड्रॉप कैप ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आप पैराग्राफ की बेहतरीन जो है शक्लें जो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या पैराग्राफ को एग्जैक्ट जो है खूबसूरती देना चाहें, मज़ीद तो देना चाहें तो दे सकते हैं। इंडेंट आपको बता दिया है कि इंडेंट क्या है, कि अगर पैराग्राफ को आपने आगे की तरफ लेके जाना है राइट से या लेफ़्ट से, तो उस पैराग्राफ को आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद ये जो है पेज लेआउट में हमारा इंडेंट ऑप्शन है, ये लेफ़्ट से अंदर की तरफ जाएगा और ये राइट की तरफ से अंदर से जाएगा, और आपने इसको क्लिक कर देना है, हो जाएगा। उसके बाद इसमें ये बिफोर है, स्पेसिंग है, यहाँ पे हमारा कर्सर है। तो जब हम इसको करते जाएंगे तो इससे मुराद ये होगा कि आप इसको बिफोर स्पेसिंग, स्पेसिंग इस पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस हो, ठीक है, और एंड वाले पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस हो, इसको हम जो है ना ये पहले वाले पैराग्राफ ये देखें, यहाँ पे हम कर लेते हैं कर्सर, और यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये देखेंगे इससे ऊपर जो पैराग्राफ है इसके ऊपर जो स्पेस आपको खाली नज़र आ रही है, ये छोड़ने के लिए। और इस पैराग्राफ के बाद इस पैराग्राफ से पहले कितना फ़ासला आपने करना है वो यहाँ से होगा, और इस पैराग्राफ के बाद कितना फ़ासला रखना है ये यहाँ से होगा। फिर आपको मज़ीद मैं बताता हूँ, मज़ीद इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। फ़र्ज़ किया कि ये हमने पैराग्राफ किया है, अब कर्सर हमारा यहाँ पे, अब इस पैराग्राफ ये यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ तक जाता है। अब देखें कि हमने कर्सर एंड पे रखा हुआ है, हम कहते हैं इस पैराग्राफ के ऊपर से ये जो फासला कितना छोड़ना है और इस पैराग्राफ के बाद में कितना फासला छोड़ना है। आप इसके फासले को एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका जो है मेन्यू था। इस मेन्यू में हमने क्या किया है, इस मेन्यू के अंदर वाटर मार्क हमने लगाया है, उसके बाद पेज कलर दिए हैं, उसके बाद इसमें पेज बॉर्डर्स वगैरह से उसको हमने लगाया है। उसके साथ ही हमने यहाँ पे पैराग्राफ को इंडेंट दिया है। हाईलाइट करने के बाद इसको राइट इंडेंट कितना देना है, लेफ़्ट इंडेंट कितना देना है, और पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस हो, बाद में कितना हो, ये सारी चीज़ें हमने इसमें की हैं। तो आगे भी ये जो है इसकी पोजीशन है, रैंपिंग टेक्स्ट है, ये हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिए हैं। पहले हमने ये इंसर्ट ऑप्शन में जो है जब हम कोई यहाँ पे शेप दाखिल करते थे, तो शेप दाखिल करने के बाद शेप दाखिल करने के साथ ये सेंड बिहाइंड रैप टेक्स्ट ये सारी चीज़ें हमने पिछले मेन्यूज़ में की हैं। इन फ्रंट ऑफ करना, बैक करना, लेफ़्ट करना, इसका साइज़ छोटा बड़ा करना, और यही ऑप्शन जो उसने यहाँ पे पेज लेआउट में दिए हैं कि आप इसको यहाँ से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड बिहाइंड कर सकते हैं, सेंड टू बैक है, बिहाइंड टेक्स्ट है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी इसको उसने दी दी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है आप आगे पीछे मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से सिलेक्शन है, इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है तो सेंटर हो जाएगा, पेज के अलाइन करना है, टॉप करना है, ये टॉप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे भी दी गई हैं। और इसकी पोजीशन है मज़ीद, ये दरमियान में आ जाएगा पेजेस के, और इसकी पोजीशन में जो है टॉप चला जाएगा। अगर टॉप में जाना है तो टॉप लेफ़्ट आ जाएगा, टॉप राइट आ जाएगा, इधर आ जाएगा दरमियान में, बॉटम नीचे दरमियान में, ये आप इसको कर सकते हैं। जो पोजीशन आप रखना चाहें इसकी आप रख सकते हैं। और यहाँ से इसको बैक फॉरवर्ड या फ्रंट करना चाहें, यहाँ से टैब बिहाइंड टेक्स्ट करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से हमने ऑलरेडी पहले भी की हुई हैं। तो ये इसको देखना है आपने, ये टेक्स्ट एम्पिन में हमने बिहाइंड टेक्स्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं। मगर हमने इसमें जो ज़्यादातर जो है हमने इसमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना था, ताकि हम इसको जिधर भी चाहें मूव करना चाहें आसानी से मूव कर सकें। तो ये लेक्चर था आपका जो है पेज लेआउट। ये यहाँ से आपकी इसकी रोटेशन भी इसकी बता रहा है, रोटेट आप कर सकते हैं जितना भी करना चाहें। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करें फिर आपको ये रोटेट का पता चल जाएगा कि रोटेट कैसे होता है। फ़र्ज़ क्या ये यहाँ पे है, अब हम इसको आप देखें रोटेट इस शक्ल में हो गया, 90 डिग्री इसमें हो गया, इसमें हो गया, इस तरह करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, ये रोटेट करने के लिए ये साइन है यहाँ पे
ग्रीन कलर का, इसकी मदद से अभी आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं रोटेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से इस पर कमांड कर लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।